आप सबके डिमांड पर आज मैं आपको डीप नेक की ब्लाउज़ मेज़रमेंट चार्ट दिखाऊंगी। इस चार्ट को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इस मेज़रमेंट में सारे मेज़रमेंट सबकी बॉडी के अलग अलग होते हैं। ये मेरा स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है। तो देखिए, पहले आपको चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है इसमें, और शोल्डर है, आर्म होल है, और नेक विड्थ है, और नेक लेंथ है। ठीक है, आपको अगर डीप नेक बनाना है तो आपको इतने मेज़रमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें 28 इंच से 30 इंच के बीच का मैं मेज़रमेंट आपको बताऊंगी। तो देखिए, शोल्डर जो इसमें हमें लेना है वो हम 5 इंच पे लेंगे, क्योंकि हम इसमें शोल्डर जो है 5 इंच रखेंगे। तो शोल्डर इसलिए मैं 5 इंच रखूँगी क्योंकि इसमें मैं जो हमारा जो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम इसमें शोल्डर रखेंगे। आर्म होल भी मैं 5 इंच रखूँगी, और जो इसका जो नेक विड्थ रखेंगे वो हमें 2 इंच पे रखना है। 2 इंच से आप अगर थोड़ा 1 इंच कम भी रख सकते हैं, मतलब 1.9 इंच रख सकते हैं। और नेक जो लेंथ रखेंगे वो हम 9 से 12 इंच के बीच में रख सकते हैं। डीप नेक का मतलब होता है 9 से जो हमारी नेक की जो लेंथ है वो हमें ज़्यादा रखनी होती है, तो हम 12 इंच तक रख सकते हैं जो नेक की लेंथ होती है। अब मैं आपको 32 साइज़ के अकॉर्डिंग बताऊंगी। यहाँ से मैं शोल्डर रखूँगी 5 इंच, आर्म होल भी यहाँ पे मैं 5 इंच रखूँगी। अगर आप 5.5 इंच भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और जो नेक की विड्थ रखनी है, देखिए नेक की विड्थ यहाँ से मैं 2.5 इंच रखूँगी, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमें नेक लेंथ सेम ऐसे ही रखनी है, 9 to 12 इंच के बीच में रखेंगे। आपको 9 से 12 इंच के बीच में जितना भी आपको रखना हो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 32 इंच का बता दिया है। अब हम 34 इंच का बताएंगे। तो देखिए, 34 इंच हमें बस्ट रखनी है इसकी, और जो इसका शोल्डर रहेगा वो 5 इंच रखेंगे, 5.5 इंच रखेंगे। और जो आर्म होल रहेगा वो भी हमें 5.5 इंच रखना है। नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे, और नेक लेंथ हमारी सेम 9 to 12 इंच के बीच में रखनी है। आपको जितना भी रखना हो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, 9 to 12 इंच का हमने नेक बनाना है इसके ऊपर। अब देखिए, 34 इंच के बाद हमें 36 इंच का बस के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इसमें हमें 5.5 इंच रखना है शोल्डर के लिए। आर्म होल के लिए हमें सेम 5.5 इंच रखेंगे। नेक विड्थ इसमें हमें, आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, या फिर आप 3 इंच रख लीजिए। तो मैंने 3 इंच रखा हुआ है। और इसमें भी हमें नेक लेंथ 9 to 12 इंच बनानी है। देखिए, अब हम इसके बाद 38 इंच का बनाएंगे। सॉरी, ये मेरा 40 इंच हो गया, तो मैं पहले आपको 38 इंच का बता दूं, उसके बाद आपको 40 इंच का बताऊंगी। तो 38 इंच हमारी बस्ट होगी। उसका जो हमें शोल्डर रखना है वो हमें 6 इंच पे रखना है। देखिए, जैसे जैसे ये साइज़ इंक्रीज़ होंगे वैसे ही इसमें थोड़े से मेज़रमेंट जो हैं चेंज होंगे। तो देखिए, इसमें आर्म होल हमें 6 इंच ही रखना है। देखिए, 6 इंच पे हमने इस तरीके से कर लिया। और नेक विड्थ रखेंगे हमें इसमें 3 इंच रखना है, और नेक लेंथ हमारी सेम ऐसे ही 9 to 12 इंच रहेगी। अब 40 इंच में हमें दिखाना है, तो 6 इंच रखेंगे हम शोल्डर, और आर्म होल रखेंगे हमें 6 इंच, नेक विड्थ रखनी है 3 इंच, और 9 to 12 हमें नेक लेंथ रखनी है। अब हमें 42 इंच में हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। तो 42 इंच हमारा बस्ट हो गया। शोल्डर रखेंगे हम 6.5 इंच, आर्म होल रखेंगे हमें 6.5 इंच, और जो नेक लेंथ रखेंगे, जो नेक विड्थ रहेगी सॉरी, वो हमें 3 इंच रखनी है, और नेक लेंथ हमारी सेम 9 to 12 इंच रहेगी। अब जो 44 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें 6.5 इंच रखना है शोल्डर, 6.5 इंच रखेंगे आर्म होल, नेक विड्थ रखनी है हमें 3.5, क्योंकि जो 44 साइज़ होता है उसमें ज़रा सा हैवी हो जाता है, इसलिए जो नेक विड्थ रखेंगे डीप नेक के हिसाब से वो हमें 3.5 इंच रखना है। तो ये तो थे सारे, ये हमारे स्टैंडर्ड नाप है जिसके हिसाब से आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। मैं जो ब्लाउज़ बनाती हूँ, आप मेरी जो वीडियोस देखते होंगे उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करती हूँ। तो मैं शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच रखती हूँ, जैसा कि मैंने आपको 32 इंच में दिखा के रखा था 5 इंच पे, तो मैं 5.5 इंच लेती हूँ। आर्म होल यहाँ से मैं 6 इंच पे रखती हूँ, मतलब हाफ इंच मैं इंक्रीज़ करती हूँ इसके ऊपर। और जो हमारी इसमें जो नेक विड्थ रखती हूँ वो मैं 2.5 इंच ही रखती हूँ। देखिए, और जो हमारी नेक लेंथ रखती हूँ मैं इसमें, वो मैं 12 इंच
या आप 9 से 12 इंच के बीच भी रख सकते हैं, आपको जितना भी रखना हो। तो मेरी जो डीप में अगर बनाती हूँ तो मैं स्पेशली 11 से 12 इंच के बीच में रखती हूँ। तो ये तो थे मेरे जो मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें मेरी जो शोल्डर है वो पतली सी है, तो जो आपका जो शोल्डर रखते हो आप, तो मैं 5.5 इंच रखती हूँ। अगर आपको इसमें स्लीवलेस बनानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर आपको उसमें स्लीव लगानी हो, थोड़ी सी आपको ये ब्रॉड चाहिए शोल्डर, तो अब यहाँ से आपको जो हमने ये रखा हुआ है इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप हाफ इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं इसके ऊपर। तो जो नेक जो शोल्डर आपकी आएगी वो चौड़ी बनकर आएगी। मैं इसमें पतली सी शोल्डर बनाया है मैंने। तो बस आपको इसका ही ध्यान देना है कि अगर आप नेक विड्थ इसकी 2.5 इंच लेते हैं तो जो शोल्डर रहेगा वो आप 5.5 इंच रखिए, या फिर आप 6 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको इसमें शोल्डर आपको ब्रॉड चाहिए। और अब मैंने आपको दिखाया था डीप नेक में मैं इस तरीके से 12 से 11 इंच के बीच में रखती हूँ, और फ्रंट नेक जो है मेरा इसमें वो 9 इंच के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से आप डीप नेक की ब्लाउज़ बना सकते हैं अगर आप वी नेक की बनाते हैं। अगर आप राउंड नेक की भी बनाओगे तो इसी तरीके से उसमें भी सेम मेज़रमेंट यही रहेंगे। इसमें देखिए, और जो आर्म होल है इसमें क्योंकि मेरा स्लीवलेस है तो इसलिए मैंने इसमें 6 इंच का आर्म होल रखा हुआ है। अगर आपको इसमें स्लीव लगानी हो तो आप इसमें 0.5 इंच प्लस कर लीजिए, मतलब 6.5 इंच रख सकते हैं। क्योंकि जब हम ब्लाउज़ पहनते हो तो नीचे साइड पे ये खिंचता है, इसलिए हम हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। मैं एक बार और आपको इसमें समझा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें पूरे मैंने 28 से 44 साइज़ का बताया हुआ है। और जो हम ब्लाउज़ की लेंथ रखते हैं वो नॉर्मली हम 14 टू 16 इंच रखते हैं, मतलब 14 इंच से 16 इंच के बीच में रखते हैं जो हमें ब्लाउज़ बनानी होती है। तो आप भी इसी तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से ब्लाउज़ बना सकते हैं आसानी से। मैं एक बार आपको ये बस चार्ट समझा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए 28 से 30 के बीच में हमने शोल्डर रखा है 5 इंच, आर्म होल 5 इंच, नेक विड्थ 2 इंच, और जो नेक लेंथ है वो 9 टू 12 इंच। और सेम ऐसे ही हमने 32 का रखा है, 5 रखा है मैंने शोल्डर और आर्म होल। और अब बस इसको देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा चार्ट। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।